नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आज का विषय उन लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जो वर्षों से एक ही पद पर अटके हुए हैं अभी तक, जिन्हें न ढंग की पदोन्नति प्रमोशन मिल पाया है, न ढंग का वेतन लाभ मिल पाया है। और नेशनल काउंसिल जेसीएम के स्टाफ साइड ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को इस अहम ज्ञापन को सौंप दिया है और उसी का विषय है कैरियर प्रोग्रेशन यानी कि सेवा में उन्नति। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेसीएम ने आखिर क्या मांगा हुआ है, क्यों मांगा है और इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। तो अंत तक यहाँ पर बने रहना है मेरे दोस्तों। पहले समझते हैं कि यहाँ पर असली समस्या यहाँ पर क्या है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एमएसी यानी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एक योजना है, लेकिन यह योजना प्रमोशनल हायरार्की में नहीं है बल्कि ग्रेड पे हायरार्की में है। यानी इसे ग्रेड पे तो बड़ा करती है पर पद ही नहीं बदलता है, असली पदोन्नति का फायदा ही नहीं मिल पाता है। और इससे पहले एसीपी यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम हुआ करती थी जो प्रमोशनल हायरार्की में हुआ करती थी और कर्मचारियों को वो वास्तविक लाभ दिया करती थी, लेकिन एमएसी उसकी तुलना में यहाँ पर कमजोर है। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है ग्रुप सी के कई कैडर जैसे कि एमटीएस, ड्राइवर, क्लर्क, स्टेनो और आर्टिशियन स्टाफ, शेफ हो गए, एनआईएम वगैरह को 30 साल की पूरी सेवा में 3 से भी कम पदोन्नतियां मिला करती हैं, जबकि ग्रुप ए के अधिकारियों को टाइम बाउंड प्रमोशन मिल जाता है। तो फिर ग्रुप सी और ग्रुप बी कर्मचारियों के साथ आखिर क्यों भेदभाव किया जाता है? वो छी हैं, गए गुजरे हैं। जेसीएम ने इसी असमानता को उठाया है। जेसीएम की सबसे बड़ी मांग यह है कि हर केंद्रीय कर्मचारी को 30 साल की सेवा में कम से कम 5 पदोन्नतियां मिलनी चाहिए और यह टाइम स्केल यानी कि निश्चित समय पर होनी चाहिए। लेकिन सेना की बात कौन करेगा? जेसीएम ने इसके लिए एक स्पष्ट ढांचा को प्रस्तावित किया है। पहली फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नियुक्ति के 6 साल बाद, दूसरी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नियुक्ति के 12 साल बाद और तीसरी जो फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है उसकी नियुक्ति 18 साल के बाद। जवान तो 15 साल में घर पहुंच जाता है। चौथी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नियुक्ति के 24 साल बाद, पांचवी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नियुक्ति के 30 साल बाद, यानी हर 6 साल पर एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात हो रही है प्रमोशनल हायरार्की में। फौज का तो कोई है ही नहीं और यह सब टाइम स्केल पर हो रहा है जैसे ग्रुप ए में हुआ करता है। अब एक जरूरी बात यहाँ पर है कि जेसीएम का प्रस्ताव है कि अगर किसी कर्मचारी के ऊपर बताई गई टाइम स्केल प्रमोशन नहीं मिल पाती है तो उसे एसीपी यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन प्रमोशनल हायरार्की में दी जाए। सेना की बात कौन करेगा यार? सेना तो हो गया मुश्किल। यानी टाइम स्केल प्रमोशन और एसीपी दोनों एक साथ लागू रहे और इससे कोई भी कर्मचारी लंबे समय तक यहाँ पर स्टैग्नेशन में नहीं रहेगा और उसका मनोबल जो है दक्षता और सेवा में बने रहने की इच्छा शक्ति यहाँ पर बनी रहेगी। एक और यहाँ पर बड़ी मांग की गई है वो है जेसीएम ने ये प्रस्ताव दिया है कि हर जो पदोन्नति है या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन है उस पर पे फिक्शन के समय 2 जो अतिरिक्त इंक्रीमेंट्स हैं वो दिए जाने चाहिए और इसके साथ एक जो न्यूनतम लाभ है वो 10,000 रुपये यहाँ पर सुनिश्चित होनी चाहिए। यानी कि पदोन्नति पर कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये का वेतन लाभ जरूर मिलना चाहिए। यह मांग इसलिए भी यहाँ पर जरूरी है क्योंकि अभी कई मामलों में पदोन्नति मिलने के बाद भी वेतन में बहुत मामूली बढ़ोतरी हुआ करती है और जिससे पदोन्नति का वास्तविक मूल्य ही यहाँ पर खत्म हो जाता है। जेसीएम ने यहाँ पर 2 और महत्वपूर्ण बिंदु को उठाया है। पहला, यहाँ पर 6वें वेतन आयोग की तर्ज पर सभी योग्य कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी ग्रेड या पद पर हों, एलडीसी यानी कि लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए उच्च पदों पर फास्ट ट्रैक प्रमोशन का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर डीओपीटी के नियम में पदोन्नति के लिए जो यहाँ पर रेजिडेंसी पीरियड यानी कि न्यूनतम सेवा अवधि को तय किया गया है वह बहुत लंबी है। इसलिए जेसीएम ने यह मांग की है कि इससे टाइम स्केल प्रमोशन के नए ढांचे के अनुसार युक्ति संगत बनाए जाए। मेरे दोस्तों, यह था एनसीएम जेसीएम स्टाफ साइड का कैरियर प्रोग्रेशन पर ज्ञापन मेमोरेंडम जो 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को सौंपा गया है।
30 साल में 5 पदोन्नति की बात, हर 6 साल पर फाइनेंशियल अपग्रेडेशन की बात, पदोन्नति पर कम से कम यहाँ पर 10,000 का लाभ, फास्ट ट्रैक एलडीसी, ये सभी मांगे ग्रुप सी और ग्रुप बी के लाखों कर्मचारियों की जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन सेना के जवानों की नहीं। अगर आप भी इन मांगों को सही मानते हैं तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथी कर्मचारियों के साथ शेयर जरूर करिए। कमेंट्स में बताइए कि आपको अपनी सेवा में आखिर कितनी पदोन्नतियां मिला करती हैं। जवान तो 15 साल में घर आ जाता है, टूट फूट गया तो उसको कोई पूछता ही नहीं है, वो तो फिर गया हुआ गुजरा हो जाता, वो पता नहीं क्या क्या हो जाता है जवान, ठीक है ना, टूट फूट गया, पता नहीं किस नामों से पुकारा जाता है उसको। ऐसे मतलब वो अंग्रेज भी नहीं पुकारा करते होंगे उस नाम से। लेकिन जवानों के बारे में कोई सोचता नहीं है, उनके पे के बारे में कोई नहीं सोचता, उनके पेट स्ट्रक्चर, उनके एमएससीपी के बारे में। जवान सिर्फ और सिर्फ फौज का जो जवान है, चाहे वो अग्निवीर है, ओनली और ओनली वो देश के लिए मरने के लिए है बस। आप तुम इसे बलिदान कहो या देशभक्ति हो, देशभक्ति ये देशभक्ति का ठिकरा मत फोड़ा करो यार प्लीज। यहाँ पेट है पेट, अगर देशभक्ति का ही ठिकरा है तो फिर मेरे को एक चीज बताओ आप, ये कड़वा सत्य है यार, ठीक है ना, इस सत्य को आखिर कब तक करेंगे यार हम लोग। एक बात बताओ मेरे को, कौन अमीर फौज में जाना चाहता है यार? कोई अमीर जाता है फौज में? गरीब जाता है फौज में, गरीब जाता है, गरीब, बहुत ही गरीब। आप एक बात बताओ मेरे को, जो फौजी फौज में नौकरी कर गए और वो रिटायर हो चुके हैं, क्या उनके बच्चे भी क्या फौज में ही जा रहे हैं? बहुत ही कम, बहुत ही कम जा रहे हैं। या तो विदेश में चले जा रहे हैं, हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, या वो फौज में अफसर बन के जा रहे हैं। आज के दिन में गिनती करोगे ना तो फौज में जो अफसर बन रहे हैं वो फौजी ही के बच्चे हैं जो फौज में अफसर बन रहे हैं, नहीं कि फौज में जो जवान थे पहले उनके बच्चे फौज में अफसर हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो फिर ये खाली मत ठिकरा फोड़ा करो, ठीक है ना। अगर ये है तो फिर नेता चले जाए, फिर फौज में अच्छी देश सेवा करेंगे हो। यार कटु सीधे उनकी तनख्वाह बढ़ाओ यार, एमएससीपी बढ़ाओ, जवानों के अलाउंस बढ़ाओ, रिस्क अलाउंस बढ़ाओ, है नहीं है। और वो देश के लिए बलिदान हो जाते हैं, उनके घर वालों को फैसिलिटी दो, इसको बढ़ाओ ना यार। कब बढ़ाओगे आखिर भाई? 15 साल में जवान घर आ जाता है, वो टूट फूट के घर आ जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता, उसको नौकरी नहीं मिलती, बैंक का गार्ड भी नहीं बन सकता वो। मैं बता रहा हूं आपको, जो मेडिकल कैटेगरी में घर आता है वो बैंक के गार्ड बनने के लायक भी नहीं रहता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? कितना बड़ा अन्याय होता है उसके साथ। बाकी मैं कुछ नहीं कहता, भगवान राम मालिक है।